नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो बेसिकली ये लेक्चर बनाने का मेरा जो पर्पज है वो यही है। आप में से बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आपके जो लेक्चर्स हैं वेदर दे आर सफिशिएंट फॉर एटीसी फिजिक्स प्रिपरेशन और नॉट। तो देखिए, मेरे जो लेक्चर्स हैं वो एटीसी की कंप्लीट फिजिक्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरा जो पर्पज है, मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ उसका टारगेट एक ही है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मतलब बेसिकली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, साथ ही साथ में जो टॉपिक मतलब काफ़ी डिफिकल्ट हैं, जो लगता है कि लोग जब पढ़ते हैं तो लगता है यार हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए फिजिक्स की, ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि ऐसे लोगों को मतलब कि जो डर को ख़त्म करना और मुख्य धारा के अंदर उनको लेके आना, ताकि वो लोग तैयारी कर सकें, वो एग्ज़ाम की फ्रेम से बाहर ना हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर मैं इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट जो टॉपिक हैं हमारे डिफिकल्ट हैं उन्हीं को कराऊंगा। बाकी नॉर्मल देखो कोई सेंस भी नहीं है, आप खुद ही सोच के देखो। अभी मैं आपको रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाता हूँ कि ऐसा था, कोई वो एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, तो वो सब आप कर सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे सवाल ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। आपके जो लास्ट के जो पैटर्न है एग्जाम का, आपके सवाल आ नहीं रहे हैं उनसे, तो पढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी आपको खुद से बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। इलेवेंथ की आप यदि जो पीछे के जो टॉपिक दिए हुए हैं उनकी आप यदि समरी भी पढ़ सकते हैं ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। ग्रेविटेशन है, उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, वेव और ग्रेविटेशन को। ठीक है, ग्रेविटेशन मैं खुद भी कवर करना चाहूँगा एक लेक्चर के अंदर, एक दो लेक्चर उस पर लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो करना है, आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं बीएससी लेवल के जो टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ कुछ कुछ एनसीईआरटी का भी उठा के जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे जो लेक्चर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और जो मतलब टॉपिक डिफिकल्ट हैं उन्हीं से ही मतलब उन्हीं पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं। तो आपको मतलब कि कम से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस मेरे लेक्चर्स में से मिल जाएंगे पेपर के अंदर। लेकिन पूर्णतया मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब कि आप इन पे डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि मैं बहुत ही कम कंटेंट आपको दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप प्रायोरिटी दीजिए कि आप ट्वेल्थ की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इलेवंथ की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, इस तरह से प्रायोरिटी आप बना सकते हैं, नोट्स वगैरह बना के उनको अच्छे से पढ़िए। लेकिन मैं ये सब जो टॉपिक हैं छोटे मोटे, जो मतलब जिनसे सवाल नहीं आते, उनको मैं नहीं कराऊंगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कराने का। और क्योंकि मैं उनको कराऊंगा, पूरा पढ़ा रहा हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन ये होता है, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसका कोई सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट है पूरा। पूरा आप भी पढ़ोगे और कोई मतलब नहीं है, सवालों से आना है नहीं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के जो चीज़ें हैं जिनसे मतलब कि लगता है आपको, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि जिनको लगता है कि सर मतलब कि ये मॉडर्न फिजिक्स में तो मेरे ट्वेल्थ के अंदर ही नंबर नहीं आ पाए थे, तो मैं कैसे करूंगा, अब तो 8-10 साल हो गए वो भी पढ़े हुए। तो ऐसे लोगों को एक बूस्ट अप, एक संजीवनी बूटी की तरह मतलब कि मैं उसको एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, आप मतलब एग्जाम के अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट है। जो लोग मतलब काफ़ी संवेदनशील हैं फिजिक्स के अंदर, उनकी नैया को पार लगाना, मतलब कि मैंने एक अपना वो एक टारगेट लेके चला हूँ। तो बेसिकली आप लोग फॉलो करिए लेक्चर्स वगैरह को, सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी, उसके बाद आपको करना है क्या, इलेवेंथ की। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी टॉपिक की ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लेक्चर्स उसके लिए सफिशियंट है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि ग्रेजुएशन लेवल इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो मतलब कि आपके डिफिकल्ट टॉपिक है उनको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए ना। तो अब ये बार बार ये सवाल मत पूछिए कि सर मतलब आपके लेक्चर सफिशियंट है। देखो ये वीडियो देख लो, आप समझ जाओ ना। बार बार मेरे को भी कमेंट करने में मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सब लोग वही चीज़ पूछते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, तो सबको रिप्लाई करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सेम चीज़ पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको समझा दिया है, पहले भी समझाया था, तो ये उसका बेसिक जो है आपको बताया है आपको कैसे तैयारी करनी है ना। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है फिजिक्स, मैंने बताया था बहुत ही आसान है। मैं मतलब कि बता रहा हूँ कि ये न्यूटन्स जो रिंग मेथड हो गया आपका, वेव ऑप्टिक्स, मैंने बीटेक में कभी नहीं पढ़ा था, मैंने बीटेक ही करी है। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद सीधा मतलब कि मैंने अभी, और 2015 में जब मैंने एग्जाम दिया था उसमें वो सब आया भी नहीं था। लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मैंने खुद से पढ़ा और इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि मैं बहुत अच्छे से काफ़ी लोगों को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ डिपेंड करती है आप कितने फोकस के साथ, कितने मेहनत के साथ आप पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी मेहनत के दम पे मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आप मान के चलिए। ठीक है,
तो मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए। कोई रोक नहीं सकता आपको एटीसी बनने से, ठीक है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ही जो कम सीटें हैं उनके अंदर वही लोग पहुंच पाते हैं ना। बाकी सब लोग क्या करते हैं कि बस हाँ मेहनत कर रहे हैं, 10 दिन मेहनत करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि हाँ ठीक है चलो भाई उधर चलते हैं, ये पबजी का ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला वो कर लेते हैं, या फिर ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। सेल्फ स्टडी करनी है, मेहनत करनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपके साथ मतलब हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।